जिन लोगों को 56 इंच के कपड़े फिट आते थे उनके कपड़े नॉर्मल साइज के हो गए हैं। जो लोग 400 पार करने गए थे वो 240 में निपट गए। हमारे देश में इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऐसा माना गया है कि हमारा संविधान हमें ये हक देता है कि इस देश में जो न्याय व्यवस्था है, जो लॉ है, उसके सामने सब लोग बराबर हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कोई मतलब नहीं है अगर इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ नहीं होगा। इत्तेफाकन मैं हिंदू घर में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जो खुद पढ़ा लिखा था अंग्रेजी माध्यम में, इत्तेफाकन मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी लिखी हूं और बोल सकती हूं, और इत्तेफाकन मैं बॉलीवुड में की फिल्मों में काम कर चुकी हूं। इसलिए शायद जिन लोगों ने उमर को उन्हीं केसेस में और बाकी साथियों को, मेरन को, अतर को और गुजफा बाकी लोगों को उन्हीं केसेस में अरेस्ट किया, उन्हें लगा कि शायद ये ज्यादा हो जाएगा। आप एक मुसलमान को आतंकवादी बता सकते हो, लेकिन शायद एक हिंदू एक्स नेवल ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर मदर की बेटी को आतंकवादी बताना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कन्वीनियंट नहीं होगा हमारी मीडिया के लिए। उसमें उमर की एक डेट आने वाली थी बेल की, और उसके पहले ही जो न्यायाधीश थे जिन्होंने सुनना था वो केस, उन्होंने अपने आप को रेक्यूज कर लिया। नहीं समझता कि मैं काबिल हूं कि मैं ये केस सुन सकूं। क्यों काबिल नहीं हुआ? बड़ी पढ़ाई लिखाई करी होगी आपने जज बनने के लिए। कई सालों से आप आई एम अज्यूमिंग हमारे ही टैक्स के पैसों की तनख्वाह आ रही होगी आपको, हमारे ही टैक्स के पैसों से जो घर बनते हैं सरकारी उनमें आप रह रहे होगे, हमारे ही टैक्स के पैसों से जो पर्क्स आपको मिले हैं उन पे आपकी जिंदगी कंफर्टेबल है। तो आपको क्यों ये हक है अपने आप को रिक्यूज करने का अपनी जिम्मेदारियों से? क्या ये हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ गद्दारी नहीं है? आप केस पढ़ें, आप अपनी बुक्स देखें, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें, आप जो भी आईपीसी देखें और आप उसके ऊपर डिसाइड करें। इसका आपको वक्त नहीं मिल रहा है। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि मुझे 20 मिनट दे दीजिए, आपको 20 मिनट नहीं मिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के साथ आपको गणेश पूजा करने का बहुत वक्त मिल गया था, पर अपना काम करने के लिए 20 मिनट नहीं मिलते हमारे न्यायाधीशों को। आपको किस चीज का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं बेचारे इस देश में, दलित कहीं पे भी पिट जाते हैं इस देश में। हम लोगों को भी डर लग सकता है कि काम नहीं मिलेगा, कॉमेडी के शोज नहीं मिलेंगे, फिल्में बंद हो जाएंगी, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे उनको अलग अलग किस्म के डर लगते हैं। आपको क्या डर लगता है? आपके पास तो पूरा तंत्र है, आपके पास तो सारी सरकारी तंत्र है। जब तक आप इन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हो, आपको 60 साल 50 साल के ऊपर होते होंगे, आपके तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, अच्छी महंगी महंगी कॉलेजेस में आप उन्हें पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो भी सेटल हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या जरूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। मानती कि ये किसी भी प्रकार का न्याय है। न्याय करने में होता है, न्याय बोलने में नहीं होता, न्याय भाषणबाजी नहीं होती, न्याय एक्शन होता है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो जो खून के धब्बे हैं वो हमारी न्याय व्यवस्था के दामन पर भी लगेंगे, वो छींटें आप पर भी आएंगी। इसलिए इस मंच से मेरी अपील है, बहुत ज्यादा हम नहीं मांग रहे, अपना काम करिए।